गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 में लेसन 2 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 2 का नाम है परीक्षा। क्या नाम है? परीक्षा। देखिएगा, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बड़े बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। उन्होंने महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे। वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक आने का कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क के हलचल मचा दी। मुल्क में जो है हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैदी नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगी मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी में उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरा। कोई पंजाब से चला आता था तो कोई मद्रास, चीन, चेन्नई से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुराने सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम को सोया करते थे। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रंगीन चोगे, नाना प्रकार के अखरे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद ने पर्दा को ढका रहता था। सरदार सुजान सिंह ने इन महाभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। अपने अपने कमरों में लोग बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किड़बाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दास शाह जाने अपने घरों पर नौकरों की नाव में दम कर रखा था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जॉब
के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय खां नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगे थे। मौलवी साहब को तो नमाज और तिलावत के सिवा और कोई काम नहीं था। लोग समझते कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, नहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य को वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन काबुलों के हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपाए रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी तपर के ऑपरेटर की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस तो शतरंज और साज जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी थे। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है। लेकिन दूसरी ओर से के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तरह हो गए। खेलते खेलते जो है लोग क्या हो गए, पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल भी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले पर आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी थी। वह बैलों को ललकारता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर थे। गाड़ी ऊपर चढ़ती और चढ़ते ही नीचे सड़क पर पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी चलने का नाम नहीं लेती। बेचारा इधर उधर देखता, परंतु कोई दिखाई नहीं देता और गाड़ी को अकेला छोड़ नहीं सकता था। वह बड़ी विपद में फंस गया था। इतने में कुछ खिलाड़ी हाथों में डंडा लेकर घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उसकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। लेकिन उसमें एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। हॉकी खेलते हुए पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसने किसान की तरफ देखा तो सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा रख दिया, कोट उतारकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा कि लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम काफ़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर बैठ गया। युवक ने पहियों को जोर
लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, पर हिम्मत ना हारी। उसने जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, बोला, आपकी कृपा से मैं निकल गया, वरना पूरी रात यहीं बैठा रहता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण, चाहते हो तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। मन में संदेह हुआ, यही कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा भी वैसा ही है। किसान ने भी उसको तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोले, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। निदान महीना पूरा हुआ। आज चुनाव का परिणाम था। आज सभी की किस्मत का फैसला था। दिन काटना पहाड़ हो गया। न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा का महल सजाया गया। राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे वस्त्रों से सज धज कर दरबार में आ विराजे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, आप लोगों को कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियायत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं। वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ का दीवान बनाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और ईसाइयों से जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार न था, उन आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को भी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है और जो उसके चरित्र को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दान और धर्म से कभी न हटेगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।